इस समय हम राजस्थान में मौजूद हैं। राजस्थान का हिंडौन सिटी का एक छोटा सा गांव है यहाँ पर, और इस गांव में एक बच्ची के साथ तौर पे गैंगरेप होता है। रेप हिंडौन सिटी में ही होता है, लेकिन जो परिवार है वो यहाँ इस गांव में रहता है, जो हिंडौन सिटी से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। बच्ची आदिवासी परिवार से है और बच्ची के साथ कथित तौर पे गैंगरेप होता है। न केवल गैंगरेप होता है बल्कि उसको जिंदा जलाया जाता है। ये अभी कहा नहीं जा सकता कि बच्ची को किस चीज से जलाया गया है, क्योंकि वो केमिकल या तेजाब भी हो सकता है। जिस तरह से बच्ची जली गई है, वो छाती से नीचे का जो हिस्सा था पूरी तरह झुलस गया है। जो 9 तारीख की वारदात रही थी और 9 तारीख के बाद लगभग 9-10 दिन बच्ची हॉस्पिटल में रही, उसका इलाज चला, लेकिन वो बच नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो जाती है। 19 से 20 की रात में उसकी मौत हो जाती है। और एक पड़ोसी की छोरी और आ रही है, इससे मतलब दिन को पिलौट है दूसरा बाप ऐसे आ रही, जब उन्हें पूछ रही ताई का होगा उनके भेरी कोई न जला दी। और जो गले मेरे घर भी आ गए, गैल में गले ठाडे बिन गले ने दिखे मतलब ऐसे। और जो कोई बात नहीं, मैंने घर में लहर उलटा दी। और जो या पापा फोन करे मतलब पड़ोसी नहीं कि तेरी छोरी जला दी कोई नहीं। और जो वहाँ हॉस्पिटल का ले गए, जब वहाँ डॉक्टर ने कदी गए या जयपुर रेफर कर दियो। और जो जयपुर को मैं तो भाई एम्बुलेंस कराया और घर आ गया। और जो मैंने घर में आया देखियो, मैंने कर मुख दिखी जाए कि कछु दिख है का मोकू तो कच्ची नहीं दिखो ऐसे, मतलब गले दूर। और पड़ोसी कपड़ा न लाए लाली ऐसे छोटे छोटे टूक मिले, बाकी चप्पल मिली और पड़ोसी लाए। हमें तो पुलिस कितनी देर में पहुंची? पुलिस तो शाम की पहुंची है 9-10 बजे। बच्ची जब आपसे मिली तो कुछ और भी बता रही थी? दो लोग को इशारा कर रही नो। किस तरह से इशारे में? जैसे ऐसे इशारा ऐसे कर रही वैसे दो है नो। तो बच्ची क्या बनना चाहती थी? आपके साथ ज्यादा रहती थी? किसके साथ लगाव? हमारे पास तो रहवे कुछ छुट्टी में आवे ही नहीं, करौली पढ़ाई हॉस्टल में। वो हॉस्टल में पढ़ती थी? हॉस्टल में पढ़ाई ऐसे। पुलिस वालों की आपसे भी बात हुई है? खूब हुई आपसे बात। उल्टी भी तो धमकी दे ऐसे नहीं होया, ऐसे होयो, ऐसे नहीं होयो, क्या क्या कहते हैं? कैसे मतलब थोड़ा सा मुझे बताएं। माना ही जाली घर पे जाली है। मैंने कहा थमकते जला दे अपने बच्चा नो। कहा किसी पे शक है, कोई देखियो। मैंने कहा देखते तो थमन को जन्ने हाथ पकड़े बता देते ही देखियो। थोड़ा बताएंगे उस दिन क्या हुआ था? आप कहाँ गए थे? क्या हुआ था? थोड़ा सा हमें डिटेल। हम घर के आगे बैठे थे, हम 4-5 लोग थे उस टाइम। बच्ची हमारे सामने से खेलने के लिए गई थी। बच्ची के जाने के 10 मिनट बाद मैं शेविंग बनवाने के लिए निकल गया वहाँ से। तो उस टाइम मेरे को घर से फोन आता है, पड़ोसियों ने फोन किया था तेरी बच्ची को किसी ने जला दिया। उस टाइम बच्ची को मतलब 65% डॉक्टर ने बताया, लेकिन बच्ची को पूरी तरह छाती से नीचे पूरा झुलसा दिया था। उसमें पुलिस प्रशासन उसको पूरी तरह लाइट का दिखा रही है। हमारे पड़ोसियों को टॉर्चर किया जा रहा है, जो जानकार है उनको टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे सारे मोबाइल भी पुलिस प्रशासन ने रखे हुए हैं, वो भी हमको वापस नहीं दिए। हमारे रिश्तेदार है 5-6, उनको भी अरेस्ट करके उनसे जबरदस्ती बयान बदलवाए जा रहे हैं। एसएसओ साहब दिन में 18 तारीख को 2:30 बजे हॉस्पिटल गया है और डॉक्टर कंपाउंडर से मिलकर वापस आ गया। हमारी बच्ची से मिला है, ना उसके पास थे। मेरे साला थे, मेरे छोटे भाई की घरवाली थी, उनसे भी वो मिल के नहीं आया। और जैसे ही शाम के टाइम जब बच्ची के इंजेक्शन दवा गोली लगे तो उसके बाद में बच्ची को तड़पन चालू हो गई। सुबह तक उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके सुबह में ऑक्सीजन भी लगाया, लेकिन अब बच्ची इस आँख भी नहीं खोल पा रही थी। पूरे शरीर पे सूजन वगैरह ऐसा आ चुका था बच्ची के। और रात को 1:15 पर बच्ची ख़त्म हो गई। 7 बजे फ़ोन करने के बाद भी 2 बजे वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे हैं पोस्टमार्टम के लिए। अब बच्ची का वहाँ उन्होंने क्या पोस्टमार्टम किया, कैसा किया, अब ये तो ऊपर वाले ही जाने। हमारे गांव वालों के ऊपर भी प्रेशर डाला गया है। थाने से फोन आ रहे हैं कि बच्ची का दाह संस्कार करवाओ। हमारे ऊपर भी दबाव डाला गया है कि बच्ची का दाह संस्कार करवाओ। इसके पीछे शायद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पूरा मिला हुआ था। डॉक्टरों से बात किया, बर्न वार्ड में एडमिट हुई थी, तो उन लोगों से मैंने पूछा मैं कि ये कैसे जली है। उन्होंने बोला कि तेजाब से नहीं जली है, ये कोई और चीज से जली हुई है। वो जयपुर के प्रिंसिपल और वो हॉस्टल के जो वार्डन वगैरह रहते उनके नंबर दिया। उन लोगों ने मुझे बताया कि यातायात थाना जो अजमेरी गेट है वहाँ पे एक बहादुर सहायता केंद्र बना हुआ है,
वहां पे आप बात करो, वो इसके बयान करवा सकते हैं। 14 तारीख को जो बने सिंह पहले गया था ना, उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब तुम कोई कॉलोनी के 2 4 5 फोटो दिखाओ। मैंने डीपी के भी काफी फोटो दिखाए थे व्हाट्सएप के, उसने मना कर दिया। दूसरे की पहचान नहीं हो पाई। दूसरे की कोई पहचान नहीं। उसके बाद में इन लोगों ने 15 तारीख को वो मॉर्निंग में जब्त किया वो लड़का, लेकिन उसके बाद में इन्होंने छोड़ दिया। 24 तारीख को हम वहां पे भी गए थे धरने के लिए, तो डिप्टी साहब के लिए हमने ज्ञापन दिया। उन लोगों ने 5 दिन का टाइम दिया और एसडीएम कोर्ट में भी दिया। हमने एसडीएम साहब से भी मिले थे, तो उनने भी 5 दिन का टाइम दिया। लेकिन उसके बाद में ही जो ज्ञापन दे के आए थे ना, तो उस टाइम पुलिस ने मुझे फोन किया। उन्होंने 5-5 घंटे फेर के बयान लिए थे मेरे जीजा से। उसके बाद में मैं खुद बैठा लिया उनने अंदर, मेरे से भी रात को 3 बजे बयान लिए थे कि तुमने कोई और एक्सपर्ट टीम या कोई और आदमी ने मतलब तुम लोगों ने वो समझा दी है कि इस फोटो को तुम इंगित करो। मतलब अच्छा, उल्टा हम पे दबाव बढ़ा। आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आरोप लगा रहे आपने कहा है उसको कि इसी पे फोटो। हाँ, बाकी इसमें पुलिस जो है ना हमको टॉर्चर कर रही है, दबाव दे रही है कि अगर तुम इस तरीके से नहीं बोलोगे तो हम तुमको मारेंगे। आप क्या बोले उनसे? पुलिस क्या चाहती है कि आपको क्या बोलना है, वो कुछ बता? पुलिस ये चाहती है कि मतलब ये जो बयान है ना, जो लड़की का तुमने बयान करवाया, ये तुम्हारी मर्जी से हुआ है, मतलब तुमने प्रेशर बना के और ये फोटो इंगित करवाई है। अभी मुझे कल भी फोन किया पुलिस वालों ने, आप आओ एक बार थाने आओ, हॉस्पिटल से कुछ मिला है। पुलिस हमसे ये भी बोल रही है मेरे से कि तुम लोगों की 10 साल की सजा होगी, इसके ऊपर होगी। जो आरोपी जो बना रहे ना, जो ललित शर्मा है, इसका नाम तुम नाम ले रहे हो, इस वजह से तुम्हारी 10 साल की सजा होगी। 327 में पेश किया जाएगा तुम। तो क्या आपसे भी पुलिस वालों ने कुछ पैसों की डिमांड की है कि आप ना इतना ना, पैसा हमसे दे दें, कोई हम भी पैसों की आपका केस डिमांड देख लें? नहीं की है। हमसे तो ये डिमांड है कि अगर तुम इस तरीके से नहीं बोलोगे तो तुम्हारे मार देंगे, हम पटे देंगे और तुमको 10 साल की सजा। मेरा मकसद तो ये है कि जो आरोपी है जो तो क्लियर हो ही गया है, तो उसको फांसी की सजा दो। बच्ची का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश कर रही है। बच्ची करौली जिले के एक स्कूल में पढ़ती थी जहां पर मूक बधिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहां की प्रिंसिपल स्नेहलता बताती हैं। जो उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक एक्सपर्ट बात कर रही हैं, वो वीडियो आपने देखा? हाँ देखा है ना। तो आप बता सकती हैं उसमें वो क्या कह रहे हैं, बच्ची क्या बता रही है? उनसे ना पूछना चाह रही है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ, किसी ने धक्का दिया या कोई आदमी था या कहाँ पर गए थे, कौन तुम्हारे साथ में था, वो ये सारी चीजें उससे पूछ रही है। बच्ची क्या बता रही है उसमें? बच्ची उसमें कुछ ज्यादा बता ही नहीं पा रही है कुछ भी। कभी तो क्या कहती है, कभी क्या कहती है। तो ना पहले तो कह रही है कि मेरे को किसी आदमी के साथ थी, तो अलग अलग जवाब दे रही है। वो कुछ बता भी नहीं पा रही है, हाथ भी नहीं उठा पा रही है। हमने भी उससे स्कूल में से बात करी थी ना, हॉस्पिटल में थी, तब तो भी एक ही का नाम बता रही थी। बोला मैं खेलने गई थी, कई साइन कर रही थी। हाँ, तो खेलने गई थी, फिर कोई एक आदमी उसके पास आया, ऐसा कुछ? बस ऐसा नहीं कुछ बता रही है, बस एक का ही बता रही थी। जब तो एक का बता रही थी क्योंकि उसके परिवार हाँ, लगातार उसमें दो जब का बोल हमने रहे भी हैं। उससे बात करी थी, हॉस्पिटल में थी, तो हमने भी ना इंटरप्रेटर के थ्रू बात करी थी, तो वो एक का ही साइन कर रही थी कि एक आदमी था। पहचान नहीं पा रही है किसी को भी। लेकिन उसने बताया उसके साथ क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बता पा रही वो। लेकिन जो वो वीडियो है उसमें वो कुछ बोतल का इशारा कर रही है कि उस पर कुछ बोतल जैसा पान कुछ गिरा है। तो वो कभी तो ये कहती है कि मुझे धक्का दे दिया किसी ने, और कभी कुछ और बताती है। वो कंफ्यूज सी हो रही, कुछ बता भी नहीं पाई थी ढंग से। क्या आपसे पुलिस की भी बात हुई आप लोगों की? नहीं, मेरी तो अभी ना, बस हमारे स्कूल से है ना, वो लेके गए थे, उसका एसआर वगैरह लेके गए थे। और क्लास टीचर से जरूर बात हुई थी, क्लास टीचर से भी पूछा था उन्होंने, तो उनसे अलग से बात हुई है। मैं से तो है ना उनके स्कूल में आके एसआर नंबर वगैरह और वो डिटेल सारी लेके गए थे स्कूल से। तो जो साइन लैंग्वेज है वो आप ही सिखाते हैं बच्चों को? हाँ, मैं स्कूल में ही हूँ, प्रिंसिपल हूँ उसमें। जब आपकी उससे बात हुई थी, क्या उसने ये बताया कि उसके साथ रेप हुआ है? नहीं, ऐसे तो वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। ऐसा उसने कुछ नहीं बताया? नहीं बता पाई थी। मैं बोला ना कि उसे ये बच्चे कहते हैं हाथ के इशारों से ही समझाते हैं जो भी कुछ करते हैं। तो अब उसका हाथ तो काम कर ही नहीं रहा था, तो जैसे वो उठाने की कोशिश करती थी, दर्द के मारे फिर वापस उधर को ही
रख देती थी। परिवार का लगातार आरोप है कि परिवार जो कल्प्रिट है, जो आरोपी परिवार है, जो आरोपी है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने उनसे पैसे खाए हैं और पैसे खाने का पूरा आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि परिवार का जो विक्टिम परिवार है, उनका ये भी आरोप है कि हम लोग लगातार जो बयान दे रहे हैं या जो हमारे परिवार के जो आस पड़ोस के जो लोग हैं इस केस में बयान दे रहे हैं, जिन्होंने देखी है, जो घटना के बाद वहाँ पहुँचे थे, जो लोग बयान दे रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस केस में गवाही ना दे या इस तरह के बयान ना दे, नहीं तो उनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। इवन परिवार का ये भी आरोप है कि जिस तरह की हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो बयान दे रहे हैं, बच्ची जो बयान दे के गई है, उस पर पुलिस प्रशासन है सही से कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं हिंडौन सिटी के उस घर में जिसमें जो बच्ची है, जिस व्यक्ति पे आरोप लगा रही है लगातार, जिसने अपने बयान में जिसकी फोटो देखकर कहा कि ये व्यक्ति है इसके साथ दुष्कर्म करने वाला, उनकी पत्नी हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। जब ये पूरा मामला आप तक पहुंचा, आपको पता चला, तो इस पर आपका क्या कहना है? हमें तो 4 दिन बाद पता चला इस बात का। मेरे पति पे तो झूठा आरोप लगाया, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं इस पर यही कहना चाहती हूँ जो सच्चाई है वो सामने आए। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष हैं, वो सिर्फ दुकान पे रहते हैं, घर पे रहते हैं, वो जाते भी नहीं है कहीं। सुबह के समय वो कहाँ थे? 9-10 बजे का ये दुकान पर ही थे। दुकान पर थे? हाँ। किस चीज की दुकान है आपकी? परचूने की दुकान है हमारी। इस मामले में आपके परिवार से बात हुई? बच्ची के परिवार से कोई बात हुई? नहीं, उनसे भी हमारी कोई, हम जानते ही नहीं उनसे, उनको तो कैसे बात करें। आपको कैसे इस मामले के बारे में? किसी ने कहा मुझे कि यार परसों तुम्हारे यहाँ क्या हो गया, किसी बच्ची को पटक डाल गया उस पर। जैसे कितनी जमीन होगी आपके वहाँ पर? 2.5-3 बीघा। 2.5-3 बीघा। वो पूरा जो है ट्रांसफार्मर के पीछे वाली जमीन आप ही लोगों की है? हाँ। तो और पुलिस क्या कह रही है कि यहाँ पर आ रही है? पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? पुलिस जांच कर रही है, असली जो वास्तविक आरोपी है उसको पकड़ने की तलाश में है पुलिस। ये अपना काम ईमानदारी से कर रही है, हमारे आगे पुलिस है। तो परिवार से आपकी बात हुई और बच्ची के परिवार से कभी? जानते भी नहीं, ना हमने कोशिश की है कि हम निर्दोष हैं। तो आपको क्या लग रहा है क्यों जो है बच्ची ने आपके भाई का नाम लिया होगा? तो पुलिस जानकारी करेगी क्यों नाम लिया, क्यों लिया। हम तो उनको जानते भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं उनको हमने, और हम तो क्या उधर जाते भी नहीं है, जरूर रहते हैं उधर। इसमें 2 लोगों के नाम बता रहे हैं, लेकिन दूसरे का भी पता नहीं चला। तो आप लोगों की नजर में आया कोई दूसरा भी ऐसा हो सकता है जिसको, जो ये ना हो और दूसरा कोई और हो? आपको किसी और पर तो शक घटना हो? का ही नहीं पता, ना हम घर के लोगों को जानते हैं, ना हम किसका कैसा। आपको किसी और पर शक हो? नो। अभी आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? जैसे आगे तो पुलिस कर रही है अपना काम, देख क्या करती है। तो जिस दिन आप 9 तारीख को गए तो उस समय भाई दुकान में ही थे आपकी? क्योंकि ये मामला 9-10 बजे के सुबह का बताया जा रहा है। दुकान में ही थे वो? तो ये यही इसी दुकान में थे? इसी दुकान में आपके भाई रहते हैं, कोई और भी रहते हैं? नहीं, भाई रहते हैं। सिर्फ भाई चलाते हैं दुकान। और क्या क्या होता है दुकान में? परचूने का ही सामान? बस परचूने सामान, दूध दही वही। जैसे खेत अगर संभालना होता है तो कौन जाता है? तो हमारी माँ रहती है खेत पे, बाकी कोई काम होता है तो हम दोनों भाई जाते हैं। इस समय हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ लड़की मिली थी, और ये मेरे पीछे आप जो खेत देख रहे हैं, यहाँ पर जो लड़की है मिली थी, नग्न अवस्था में थी, जली हुई थी, और उसकी मम्मी को जब ढूंढने निकली उसको तो वो यहीं मिली थी। आप थोड़ी सी दूर देख सकते हैं, 30-40 फुट पर ही यहाँ पे ट्रेन भी जाती है, और पूरे तरफ जो है एकदम सुनसान है ये एरिया, और दूर दूर तक कोई भी नहीं है। थोड़ी दूर मैं आपको और ले चलती हूँ, जो ट्रांसफार्मर है वहीं पर बच्ची को जो है करंट लग गया और वहीं उसको झटका लगा। लेकिन ट्रांसफार्मर की दूरी जहाँ बच्ची मिली है उससे लगभग 50-60 जो फुट है उसकी दूरी होगी। और ये ट्रांसफार्मर है, मैं आपको अपने पीछे दिखाऊंगी, बिल्कुल ट्रांसफार्मर यहीं पर है। और इसके साथ ही
क्योंकि परिवार का जो विक्टिम परिवार है उनका ये भी आरोप है कि हम लोग लगातार जो बयान दे रहे हैं या जो हमारे परिवार के जो आस पड़ोस के जो लोग हैं इस केस में बयान दे रहे हैं, जिन्होंने देखी है जो घटना के बाद वहां पहुंचे थे, जो लोग बयान दे रहे हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस केस में गवाही ना दे। यहाँ से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर जहां पुलिस में जिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है वहां जाएंगे और पुलिस से बात करेंगे कि आखिर ये मामला कहां तक पहुंचा और उनकी क्या कार्रवाई रही। यहाँ पे जब हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से बात की तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का कहना है यहाँ पे जो अधिकारी मौजूद है उन्होंने कहा सीओ यहाँ पर नहीं है, सीओ अभी गए हैं। आपके आने से पहले जब सीओ से बात की फोन पर तो सीओ का कहना है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एसपी से बात की इस मामले को लेके कि आखिर इस मामले में क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक ये मामला पहुंचा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्या आया। तो उनका कहना है कि अगर आपको ये सारे सवाल करने हैं तो या तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ या आप मुझे कुछ सवाल लिखकर भेज दीजिए, मैं तब जवाब दूंगा। इस तरह से सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। कुछ भी क्लियर करने से कुल मिलाकर इस मामले पर मना कर दिया है। इस मामले पे कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई लेकिन अभी भी जो है जांच चल रही है और जांच के बीच में हम मीडिया को अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।